YouTube चैनल विचारों का सागर के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार पिछले 15 साल से मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं और लगभग 9 साल से मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए है। इसमें हम शिक्षा के एक थोड़े से अलग पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से शिक्षा से अभिप्राय है औपचारिक रूप से सीखना। औपचारिक रूप से सीखने को शिक्षा कहते हैं और बाकी जो बच गया अनौपचारिक, उसमें वो हम जो दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सीखते हैं। अब औपचारिक रूप से सीखने में हम दो तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एक तरह से मैं यहाँ पे औपचारिक सीखना को भी दो भागों में बांटूंगा। पहला है एक तरह से ब्रेन लर्निंग या ब्रेन ट्रेनिंग, जिसमें हम स्किल सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, बढ़ई का काम करना सीखते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करना सीखते हैं जिसमें हमारे जो पेशीय कौशल है उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरी तरह का सीखना यदि मैं बात करूँगा, उसका मैंने यहाँ पे नाम रखा है माइंड लर्निंग या ट्रेनिंग ऑफ माइंड। ये अपेक्षाकृत जटिल कार्य है। क्यों है? क्योंकि मन एक आभासी प्रत्यय है। जो आभासी प्रत्यय है उसको हम देख नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं। और मन शब्द बचपन की प्राइमरी स्टेजेस में ही बच्चे को बार बार हम बता देते हैं कि मन ये करने को कर रहा है, मन ये करने को कर रहा है, मन मीठा खाने को कर रहा है। तो बच्चा चाइल्डहुड में ही मन के प्रत्यय से परिचित हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में भी उसे मन को कैसे ट्रेन करना है और उस मन को दी गई ट्रेनिंग का उसके भविष्य की सफलता और असफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ उसको पता नहीं होता या ज़्यादा परिचित नहीं करवाया जाता है। मन को दी गई ट्रेनिंग हमारे भविष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि हम मन को इस तरह से ट्रेन कर लें कि दूसरों की सहायता करके हमारा मन खुश होने लग जाए, दूसरों का सम्मान करके हमारा मन खुश होने लग जाए, दूसरों से शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करने से हमारा मन खुश होने लग जाए, तो ये एक तरह से सफलता की तरफ ले के जाएगा। इसके विपरीत यदि हमने मन को इस तरह से ट्रेन कर लिया कि दूसरों को पीड़ा पहुंचा के, दूसरों को कष्ट पहुंचा के, दूसरों के बारे में नकारात्मक बात करने से हमारा मन खुश होने लग जाएगा, तो ये हमें असफलता की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि फिर दूसरों को जैसे ही कष्ट पहुंचाएंगे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या ये संभव है? हम कितने लोग, यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो फिर वो तकलीफ़ हो जाएगी उसको भी, तो हमें भी तकलीफ़ पहुंचेगी। तो इसलिए हमें मन को ट्रेन करना है। और कैसे ट्रेन करना है? उसको सकारात्मक रूप से ट्रेन करना है। अच्छे काम, अच्छा सोचने से उसको खुशी मिले, लोगों की सहायता करके, उनका सम्मान करके यदि हमारा मन खुश होने लग जाएगा तो एक तरह से हम सफलता की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे। और यदि दूसरों को हानि पहुंचा के हमारा मन खुश होने लगा तो एक तरह से हम अपने आप को सफलता से दूर लेते चले जाएंगे। क्योंकि समाज, कोई भी समाज हो, ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जो लोगों को हानि पहुंचा के खुश होता है। तो हमें विद्यार्थी जीवन में ही ये ट्रेनिंग लेनी होती है। और जितना हम विद्यार्थी जीवन में अपने मन को अच्छे से कंट्रोल करना और एक तरह से उसको ट्रेन कर लेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक चीज़ों की तरफ, तो हम जीवन में उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। मन एक आभासी प्रत्यय है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन मन के स्ट्रक्चर को बहुत सारे दूसरे प्रत्यय भी प्रभावित करते हैं। इसमें लर्निंग और एक्सपीरियंस, अनुभवों का और सीखने का बहुत बड़ा योगदान है। औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से हम दोनों तरह से सीखते हैं। और औपचारिक सीखना एक कंट्रोल सिचुएशन में हम सीखते हैं, जिसको काफ़ी हद तक नियंत्रित भी किया गया है। और लर्निंग के ऊपर मनोविज्ञान में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। विभिन्न प्रकार के लर्निंग मेथड हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इनसाइट लर्निंग।
और भी कई मेथड हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो इस तरह से लर्निंग के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपने मन को अच्छा सिखा सकते हैं, या अच्छा अनुभव करना या अच्छे एक्ट पे उसको खुश होना सिखा सकते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो मन को प्रभावित करता है वो है हमारा अनुभव। अनुभव हमें प्राप्त होते हैं वातावरण में घटने वाली घटनाओं से। वातावरण में दोनों तरह की घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं नकारात्मक होती हैं, कुछ घटनाएं सकारात्मक होती हैं। अब नकारात्मक घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। अब हम उनसे अपने मन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें करना पड़ेगा सकारात्मक घटनाओं पे अपने ध्यान को केंद्रित। जब हम सकारात्मक घटनाओं पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, नकारात्मक घटनाओं का जो सकारात्मक पहलू है उसको हम अनुभव करेंगे या उसमें सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमारा मन उस नकारात्मक चीज़ से प्रभावित नहीं होगा, या नकारात्मक रूप से हम ज़्यादा नकारात्मकता हमारे मन तक पहुंचने से रोक लेंगे। यदि हम सकारात्मक चीज़ों को आत्मसात करेंगे, शिष्टाचार को आत्मसात करेंगे, लोगों के सम्मान को आत्मसात करेंगे, तो वो हमारे मन का हिस्सा बन जाएगा। हम सकारात्मक अनुभवों का जितना ज़्यादा उनको आत्मसात करेंगे उतना ही हमारा मन भी सकारात्मक होता चला जाएगा। घटना नकारात्मक है लेकिन हमने उसको सकारात्मक रूप से आत्मसात किया है, उसका सकारात्मक पहलू है उसको आत्मसात किया है, तो फिर हमारा मन भी सकारात्मक रूप